मैग्निफिकेशन के बारे में कि मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हेडिंग लगा दीजिए, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर का मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन क्या होता है, मिरर का आवर्धन क्या होता है। तो हम लोग आवर्धन का डिफिनेशन जानते हैं। आवर्धन को किस से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। और आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर होता है -v बटे -u। ये मैग्निफिकेशन होता है, ये मैग्निफिकेशन होता है। तो ये जब मैग्निफिकेशन है तो मैग्निफिकेशन है। ये आया कैसे, इसको देखना है। यहां पर m क्या है, मैग्निफिकेशन। hi क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज। ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ मिरर सॉरी इमेज। और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिख लेते हैं, m तो लिख ही लिए हैं, hi ho v और u। hi हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कुछ इस तरह की बातें हैं। अब यहां पर देख लीजिए, m यदि लाएंगे बाद में, पहले जान लीजिए की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट कहता है यदि m हो जाए नेगेटिव और यदि m हो जाए पॉजिटिव। m यदि नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब होता है इमेज जो है, इमेज क्या है, रियल है। इमेज क्या है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है। यदि मैग्निफिकेशन आ जाए पॉजिटिव, और यहां पर देखिए रियल और इन्वर्टेड, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, इसका मतलब कौन सा मिरर, कॉनकैव मिरर, कॉनकैव मिरर। यदि पॉजिटिव आ जाए तो इसमें इमेज हो जाएगा, इमेज हो जाएगा वर्चुअल, काल्पनिक और इरेक्ट, माने सीधा, या इसको अपराइट भी कहते हैं, अपराइट। ये किस में चलता है, कॉन्वेक्स मिरर एंड सिंगल केस इन कॉनकैव मिरर। एक केस ऐसा है जो कॉनकैव मिरर में भी होता है और बाकी एक किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में। यदि रियल और इन्वर्टेड की बात किया जाए तो वो हमेशा कौन सा मिरर होगा, कॉनकैव मिरर। ये की पॉइंट। उसके बाद यदि m इक्वल टू हो जाए 1, यदि m हो जाए 1 से बड़ा और यदि m हो जाए 1 से छोटा, यदि m 1 के बराबर हो जाए तो मतलब होता है hi इक्वल टू ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इसका मतलब हो जाता है बड़ा है हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो जाता है हाइट ऑफ इमेज लेजर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको इक्वल कहते हैं, इसको हम लोग मैग्नीफाइंग कहते हैं।
मैग्नीफाइंग कहते हैं, इसको डिमिनिश्ड कहते हैं, इसको डिमिनिश्ड कहते हैं। तो ये रही कुछ इमेज से मैग्निफिकेशन से संबंधित कुछ की पॉइंट। अब बात रही इसकी क्या ले आए, इसकी क्या ले आए, व्यंजक नहीं एक्सप्रेशन, आखिर ये आया कैसे, इसके बराबर ये प्रूव्ड करना है। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए और लाया जाए इसका, क्या लाया जाए, क्या लाया जाए, क्या लाया जाए, एक्सप्रेशन लाया जाए। इतना कुछ आपको याद रखना है। अब क्या देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, एक्सप्रेशन बोले तो व्यंजक। अब यहां पर ले लेते हैं एक उत्तल लेंस ले ले अवतल दर्पण ले लेते हैं। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल, इसका फोकस एफ, यहां पर वक्रता केंद्र सी, और यहीं पर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। यहीं पर क्या करते हैं, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए और बी। यहां से एक रे निकलती है और दर्पण के एन बिंदु से टकराती है और टकरा करके मुख्य फोकस से गुजर जाती है। रे डायग्राम देखते चलिए, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। एक रे यहां से जाती है, ध्रुव वाले बिंदु से टकराती है और टकरा करके ये वापस आ जाती है, टकरा करके ये वापस आ जाती है इस तरह से। यहां पर क्या बना, ए डैश बी डैश, इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश क्या बन गया है, इमेज बन गया है। अब कहोगे यहां नहीं बनेगा, तो यहां परावर्तन के बाद थोड़े टकराया है, एक रे परावर्तन के बाद है और एक रे बिना परावर्तन के बाद है, तो दोनों रे को परावर्तन होना चाहिए ना, तो ये यहां पर इमेज नहीं बनेगा। ये इमेज बन गया। अब नामांकन भी हो गया, ए बी एन सी पी की ची ली मी सी। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि परावर्तन के नियम से, चूंकि ये सेंटर से जाने वाली, केंद्र से जाने वाली रेखा है, तो ये किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो ये हो गया थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा। वैसे देखने से नहीं लग रहा है कि ये दोनों बराबर होगा, पर दोनों बराबर होगा। ये भी थीटा, ये भी थीटा। यहां पर देखिए ये एंगल देखिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पर ये एंगल देखिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। हो रहा कि नहीं हो रहा है, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। आइए देखते हैं 9, इधर मिटा दें। फ्रॉम फिगर, किससे देखेंगे हम लोग, फिगर से देखेंगे। गौर कीजिए, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, दोनों ट्रायंगल पर हम क्या करेंगे, गौर करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए एंगल ए डैश इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। उसके बाद देखिए एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, या कहिए बी डैश पी ए डैश।
किसके नियम से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किससे है ये? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। जब त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, और एक भुजा यहां पर कॉमन होता हुआ प्रतीत आ रहा है, पर कॉमन है नहीं क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दो कोण यदि बराबर हो जाए तो त्रिभुज को क्या माना जाता है? समरूप माना जाता है। इसलिए ट्रायंगल ए बी पी समरूप होगा किसका? ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी का। जब ट्रायंगल समरूप हो जाए, जब ट्रायंगल क्या हो जाए? समरूप हो जाए, तो समान भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। समान भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर क्या कहेंगे? यहां से आप लोगों को देखना है, समरूप है तो ए डैश बी डैश बट्टा ए बी यो भुजा बट्टा यो भुजा बरोबर ए डैश पी बट्टा ए पी बराबर हो रहा है ए डैश पी बट्टा ए पी। अब इस तरफ देखिए आप, ए डैश बी डैश ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज है, तो इसको क्या कहेंगे? हाइट ऑफ इमेज बट्टा ए बी हाइट ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बरोबर 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 क्या है? ए डैश पी डैश ए डैश पी डैश, तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज इधर की ओर माइनस भी, और इधर की ओर क्या आ रहा है? और ये ए पी, तो ए और पी, तो इसको क्या कहेंगे? बट्टा माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? एच आई बट्टा एच ओ बराबर भी बट्टा यू। यही तो प्रमाणित करना था, यही क्या करना था? प्रमाणित करना था। ये किस लेंस में? किस दर्पण में? कॉनकैव में। और माइनस चिन्ह जो लग रहा था वो किस में? कॉन्वेक्स में, चूंकि उसमें भी पॉजिटिव और यू निगेटिव, इसलिए यहां पर क्या लग जाता है? ये कॉनकैव। इसी तरह से यदि कॉन्वेक्स की बात करें तो एच आई बटा एच ओ बरोबर भी बटा माइनस यू, तो एच आई बटा एच ओ बरोबर माइनस भी बटा यू। ये किस लेंस में? दर्पण में, कॉनकैव कॉन्वेक्स दर्पण में। तो ये इसकी व्यंजक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये व्यंजक समझ में आए होंगे, तो नोट कर लीजिए फटाक से।